हेलो फ्रेंड्स प्रीवियस क्लास रे आमे परसेंटेज रो क्वेश्चंस डिस्कशन करथिले ओके देखो परसेंटेज रो पर्टिकुलर केतेटा टाइप रो क्वेश्चन अछि जहा एग्जाम पई वेरी वेरी इंपोर्टेंट एंड मैक्सिमम टाइम रे एग्जाम रे रिपीट भी हुए सो आज रो क्लास रे आमे से टाइप भितरु किछटा टाइप को कवर करबा ओके देखो जदि कंप्लीटली बुझिबा को चाहुचो ताले वीडियोटा को स्किप न करिकि लास्ट पर्यंत देखिबा को ट्राई करो चलो आज रो डिस्कशन को स्टार्ट करिबा देखिबा प्रथम क्वेश्चन कोन देछि ओके A man spends 75% of his income if his income is increased by 20% and the expenditure is increased by 10%. Find the percentage change in his saving. देखो ये गोटे टाइप रो क्वेश्चन इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्वेश्चन ओके तो देखो प्रथम यार कांसेप्ट देखियो अब आकु केमति सॉल्व करिया ताकू भी देखियो फर्स्ट तो एथरा हमु कोन जानियार अछि एथरा हमकु जानियार अछि जे इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग भितर रिलेशन कोन तमे कहि परिबा इनकम इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग ना नहीं तो बर्तमान देखो क्वेश्चन को केम सॉल्व करबा ए मैन स्पेंड 75% ऑफ हिज इनकम परसेंटेज देछि तो इनकम को केते कंसीडर करले सुविधा हो 100 कंसीडर कर दबा जदि 100 टंका इनकम होउची तार 75% से खर्च करची अर्थात 75 टंका हेगला तार एक्सपेंडिचर ना नहीं तले सेविंग केते हबो 25 टंका हे जो तार सेविंग तापरे कोन देछि इनकम इज इंक्रीज बाय 20% इनकम रे 20% बढ़ी तो 20% बढ़ी मीन्स 100 रे 20% तो 20 ही हम ना मीन्स एक्स्ट्रा इनकम केते 20 टंका इनकम अच्छा एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज बाय 10% एक्सपेंडिचर रे केते परसेंट बढ़ी 10% बट कहार 10% बढ़िबो 75 रो 10% बढ़िबो अर्थात 7.5 हबो बा मोटा को एमती लिखुची 7 टंका 50 पैसा ओके तो ताहले मते को 100 टंका रे 20 टंका जतले बढ़िला न्यू इनकम हमर केते हेगला 120 सेमिति 75 टंका रे 7 टंका 50 पैसा खर्च जदि बढ़िला तो न्यू एक्सपेंडिचर केते हेगला 82 टंका 50 पैसा ताहले केते सेव हेला केमि जानिबा इनकम रु एक्सपेंडिचर को माइनस कर दबा और माइनस कले आसुची केते 37.50 अर्थात 37 टंका 50 पैसा तो देखो प्रथमे सेविंग थिला 25 पर हेला 37 टंका 50 पैसा अर्थात सेविंग रे इंक्रीज हेला और केते इंक्रीज हेला 12 टंका 50 पैसा इंक्रीज हेला ताहले से पचरचे मु कोन परसेंटेज चेंज इन सेविंग तो परसेंटेज चेंज केते हेला हमें कहि परिबा 12 टंका 50 पैसा इंक्रीज हेला केते रे 25 रे अब एटा क्लियरली जणा पडुची 25 रो आधा हेला 12 टंका 50 तो अर्थात 1/2 मींस 50% तमरो इनकम सॉरी सेविंग रे केते परसेंट इंक्रीज हेला 50% इंक्रीज हेला क्लियर बट आपको आउ टिके शॉर्ट करिया पई म आ गोटे कांसेप्ट एठी देखौची भला भी बुझिबा को चेष्टा करो सेम जिंसटा म आउथे रिपीट करची कोन इनकम इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग जदि मो इनकम को 100 कंसीडर करची तो एक्सपेंडिचर होची 75 और सेविंग होची 25 क्वेश्चन हिसाब रे कोन देछि इनकम रे इंक्रीज होची 20% 100 रो 20% 20 ही आसीबो और एक्सपेंडिचर इंक्रीज होची 10% 75 रो 10% आसीबो 7.5 बा मु ताऊ कंसीडर करची 7 टंका 50 पैसा तो देखो एठी मु कांसेप्ट कोन यूज करची हम 20 टंका एक्स्ट्रा हम पाखर अछि सेथरु एक्स्ट्रा खर्च होला मात्र 7 टंका 50 पैसा ताले बळका जहा रहिला सेटा कोन हेगला पुनी सेव हेगला तो सेव केते हेला एटा माइनस कले आसी गेला 12 टंका 50 पैसा एठी जणा पड़ी गेला जे प्रथमे जो 25 टंका सेव हेतिला सेटा तो खर्च होई नथिला वर्तमान आउ केते एक्स्ट्रा सेव हेला 12 टंका 50 पैसा तो मु एठो ही काढी परिबी 12 टंका 50 पैसा अधिक सेव हेला केते रे 25 रे अर्थात 1/2 मींस 50% ओके एठी कोन चेंजेस कले देखो दीटा को प्रोसेस को मु कंपेयर भी कर दउची कोन कहूची दीटा को प्रोसेस रे एठी हमें कोन करथिले प्रथमे इंक्रीज देखिला परे ऐड करिकि इनकम हमें बाहर करथिले बट हमें एठी आउ न्यू इनकम बाहर न करिकि डायरेक्ट सॉल्व कर देले ओके तो ए टाइप रो मध्ये हमें क्वेश्चन को सॉल्व करि परिबा ओके नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा A spends 65% of his income. His income is increased by 20.1% and his expenditure is increased by 25%. Find the percentage change in his saving. सेम टाइप रो क्वेश्चन अछि आको मध्ये हमें सेम प्रोसेस रे करिवा कोन देछि कंसीडर करिवा इनकम इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग ओके जदि इनकम को 100 धरिबा तले केते खर्च करछि से 65% अर्थात 100 रो 65% 65 टंका से खर्च कर देला तले सेव केते कला 35 टंका माइनस कर देले जणा पड़ी गेला ना अच्छा
इनकम रे इंक्रीज केते हिची 20.1% आ 100 रो 20.1% मींस 20.1 बट एटा को मु कोन लिखुची 20 टंका 10 पैसा हिसाब रे लिखि दोची ओके एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज बाय 25% एक्सपेंडिचर रे केते परसेंट इंक्रीज हिची 25% तो 65 रो 25% अर्थात 1/4 केंद बाहर करबा 64 रो 1/4 थला 16 आ 1 रो 1/4 थला केते 2.25 ना नहीं तो देखो ये मध्य आम आड न करिकी डायरेक्ट करदबा कौन 20 टंका 10 पैसा अधिक इनकम हैला बेले मात्र 16 टंका 25 पैसा अधिक खर्च होईची ताले केते सेव हे गला आकु माइनस कर देले जाना पड़ जिवो आकु माइनस कले आसीबो 3 टंका 85 पैसा मींस एठी मु कहि परिबी परसेंटेज चेंज केते हैला परसेंटेज चेंज हैला 3.85 केते रे 35 रे इनटू 100 कर दिया परसेंटेज कन्वर्ट हो जिवो हेले 3.85 को 100 रे मल्टीप्लाई कले आसीबो 385 बाई 35 तो कैंसलेशन कले आसीबो 11% अर्थात कहि परिबा जे 11% रो अधिक चेंजेस और सेविंग रे इंक्रीज हिच ओके तो देखो ए टाइप रो क्वेश्चन को हमें सॉल्व करि परिबा ओके नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए A man spends rupees 5,700 out of his income of rupees 8,550. If his income and expenditure are increased by 19% and 13%, find the percentage change in his savings. Okay. तो सेम टाइप रो क्वेश्चन अछि खाली कौन करिछि जो प्रीवियस क्वेश्चन रे एक्सपेंडिचर और इनकम भितरे परसेंटेज कंपैरिजन देथिला एथरे परसेंटेज कंपैरिजन न देकी ओरिजिनल वैल्यू देछि ताको हमें केमि सॉल्व करिया देखिबा देखो तो सेम कॉन्सेप्ट लिखुची इनकम इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग ओके इनकम देछि केते 8550 और एक्सपेंडिचर देछि केते 5700 ताको माइनस कले बाहरी जीवो सेविंग बट क्वेश्चन रे ए भी कहिची इनकम एंड एक्सपेंडिचर रे केते परसेंट इंक्रीज हेछि इनकम रे हेछि 19% और एक्सपेंडिचर हेछि 13% मींस हमु कोन करियो पड़िबो इनकम रो बा 8550 रो 19% काढे को पड़िबो और 5700 रो 13% काढे को पड़िबो तो एथरे तो कैलकुलेशन लेंदी हबो ताले कोन करिवा तो देखो एठी मु स्टार्टिंग रो कहिची परसेंटेज चेंज पचरिची मींस हम ओरिजिनल वैल्यू को कंसीडर करिया दरकार नै इनकम और एक्सपेंडिचर रो कंपैरिजन दा जानि दबा ताहले कैलकुलेशन इजी हिजो तो केमी जने कंपैरिजन गोटे काम करो इनकम और एक्सपेंडिचर को रेशियो कन्वर्ट कर दियो केते अछि 8550 ये अच्छी 5700 00 कैंसल 5 रे कैंसल कले आसीबो एठी 1755 5 के 5 ये आसीबो केते 114 मींस कैंसलेशन करो 19 रे कैंसल कले 9:6 अगेन 3 रे कैंसल होबो 3:2 एती जणा पड़ी गला तो इथरु जणा पड़ी गला जे इनकम 3 भाग थिला बेले एक्सपेंडिचर 2 भाग हो ताहले हम ओरिजिनल वैल्यू को कंसीडर न करिकी एक कंपैरिजन को नहीं कर दबा जे इनकम जदी 3 टंका हला ताले एक्सपेंडिचर केते हबो 2 टंका मीन सेविंग केते हि जु इनकम इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग तो सेविंग हे गला एक बट हमको 19% और 13% भी तक कैलकुलेट करियर अछि तो कोन करिवा इनकम को 3 बदल रे कोन करिवा 300 कंसीडर करिवा सेम एक्सपेंडिचर हि जु 200 तो सेविंग हि जु 100 वर्तमान को 300 रो 79% हम इजीली कैलकुलेट करि परियो और 300 रे 19% इंक्रीज हला तो केते इंक्रीज हला 57 टंका एक्स्ट्रा इनकम हला सेमिति 200 रे केते परसेंट इंक्रीज हला बा खर्च रे 13% तो 200 रो 13% हला 26 टंका तो 57 टंका अधिक इनकम हला बेले मात्र 26 टंका खर्च होईची तो सेथिरु केते सेव हे गला 31 टंका सेव हे गला आ 100 रे तो हाथ बाजी नथिला तो 100 थिला ऑलरेडी सेविंग थिला आउ सेविंग रे केते बढ़िला 31 तो 100 रे बढ़िला 31 तो केते परसेंट हेला परसेंटेज चेंज बा परसेंटेज इंक्रीज हे गला 31% कोथरे सेविंग रे ओके मींस आवर आंसर इज ऑप्शन ए क्लियर तो ए टाइप रे हम क्वेश्चन को सॉल्व करि परियो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा कोन देछि एठी मध्ये सेम टाइप रो ही क्वेश्चन अछि a man spends rupees 90,000 out of his income of rupees 1,35,000 if his income and expenditure increase by 13% and 9% find the percentage change in his saving say percentage change पचछ अर्थात हम ओरिजिनल वैल्यू दरकार नै त हमें कोन करबा इनकम और एक्सपेंडिचर रो कोन कर दबा रेशियो कर दबा और रेशियो कले केते आछि ये अछि 1,35,000 एक्सपेंडिचर अछि 90,000 तो कैंसलेशन करो 1000 कटि गला
15 नुआ 135 15 सुख 90 तो ये भी आसला 3:2 मीन्स आम कौन कहीपर सेम कनसेप्ट अप्लाई कर इनकम इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग इनकम 3 भाग बेले एक्सपेंडिचर 2 भाग तो सेविंग हो भागे बट आमको परसेंटेज कैलकुलेशन को इजी करने इनकम को केते कंसीडर करवा 300 एक्सपेंडिचर को कंसीडर करवा 200 तो सेविंग हो केते 100 300 रे केते परसेंट बढ़ी 13% इंक्रीज होइछि तो 300 रो 13% वैल्यू आसला 39 सेमिति 200 रे केते परसेंट बढ़ी 9% इंक्रीज होइछि 200 रो 9% वैल्यू आसला 18 तो 39 रुपीज अधिक इनकम हैला बेले मात्र 18 टंका अधिक खर्च होउछि तले एथरु केते सेव हे गेला एथरु सेव हे गेला 21 ऑलरेडी 100 टंका सेव हेतिला आउ 21 टंका अधिक सेव हैला तो परसेंटेज चेंज बा परसेंटेज इंक्रीज केते हैला सेविंग रे 21 टंका केते रे 100 रे मींस मैं डायरेक्ट लिखि परिबी 21% क्लियर तो ए टाइप रो कैलकुलेशन हे परिबो एठी आ गोटे जिंस एग्जांपल फॉर्म रे बुझेया को चेष्टा करछि बुझो जदी सेम क्वेश्चन रे इनकम रे से 13% ही इंक्रीज होता बट एक्सपेंडिचर रे 20% इंक्रीज होता ताहले कैलकुलेशन कौन होता बुझिया को चेष्टा कर इनकम को कंसीडर करछि 300 एक्सपेंडिचर अछि 200 तो सेविंग हबो केते सेविंग हबो 100 ओके एथरे कौन हबो 300 रो 13% कैलकुलेशन कले आसीबो 39 200 रो 20% कैलकुलेशन कले आसीबो 40 बट देखो कौन कहू चेष्टा करछि जे 39 टंका अधिक इनकम हैला बेले मात्र कौन हला 40 टंका खर्च हो गला तो तमे तो इनकम 39 टंका करथलो खर्च तो 40 टंका हो गला मींस आउ टंकाटे कोठ आसिला जो पुराना सेविंग थिला सेथरु टंकाटे आने कि तमे खर्च कलो तो अर्थात एथरे सेविंग आउ बढ़िलानी सेविंग कौन हैला डिक्रीज हैला तो ए टाइप रो जदी क्वेश्चन पचर थांता तो सेठी परसेंटेज चेंज रे सेविंग इंक्रीज हे नथंता डिक्रीज हे थांता आ केते डिक्रीज हैला एठी 100 रे 1 डिक्रीज हैला मींस 1% परसेंटेज सेविंग रे डिक्रीज हैला बुझिला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन को दैछि द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल इज कांस्टेंट इफ लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 27.27% देन हाउ मच परसेंट विल द ब्रेथ डिक्रीज अच्छा तो एठी गोटे नुवा टाइप रो क्वेश्चन स्टार्ट हैला कोन कांसेप्ट एथरे यूज हैला देखो एथरे कांसेप्ट यूज होइछि प्रोडक्ट कांस्टेंट फास्ट तो मु एग्जांपल नै कि बुझौछि देखो मने कर दुटा नंबर रो प्रोडक्ट को हम कांस्टेंट रखे को चेष्टा करिया 12 रखे को चेष्टा करिया तो कहार कार प्रोडक्ट रे 12 आसीबो 3 * 4 कले 12 आसीबो सेमते आ कोन हे परिबो 6 * 2 कले भी 12 आसीबो तो अर्थात मु कोन कहू चेष्टा करछि ऑलरेडी दुटा नंबर थिला गोटे नंबर 3 थिला गोटे नंबर 4 थिला बट जते बेले तमे 3 को 6 कर देलो तो 4 कोन हे गेला 2 हे गेला अर्थात एतिकी तो कंफर्म हे गेला जे प्रोडक्ट कांस्टेंट कले गोटे नंबर जदी इंक्रीज होची ता गोटे नंबर डिक्रीज होची बट फर्स्ट नंबर टा जो इंक्रीज हला केते रु केते हला 3 रु 6 हला अर्थात 1:2 रेशियो रे चेंजेस हला बट सेकंड नंबर टा कहला 4 टा 2 हला तो 2:1 रेशियो रे चेंजेस हला तो मु कोन कहै को चेष्टा करछि जेते बेले दीटा नंबर रो प्रोडक्ट को हमें कांस्टेंट करूचे a into b मन करो कांस्टेंट रहउची तो फर्स्ट नंबर जो रेशियो रे चेंजेस हबो सेकंड नंबर तार उल्टा रेशियो रे चेंजेस हबो अर्थात a1/a2 इज इक्वल्स टू b2 by b1 आसीबो क्लियर ओके तो ए कांसेप्ट को यूज करिकि हम ए क्वेश्चन को सॉल्व करिवा देखो कोन करिवा से कहउची द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल इज कांस्टेंट रेक्टेंगल रो एरिया कांस्टेंट आ एरिया बाहर करियर फार्मूला कोन रेक्टेंगल रो एरिया बाहर करियर फार्मूला ला लेंथ इनटू ब्रेथ तो एरिया कांस्टेंट अर्थात लेंथ इनटू ब्रेथ मध्य कांस्टेंट तो कोन हे गला प्रोडक्ट कांस्टेंट हे गला तो क्वेश्चन रे कहिछि लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 27.27% 27.27% रो फ्रैक्शन वैल्यू हमें केते जानि छे 3/11 अर्थात मु कहि परिबी लेंथ केते रेशियो रे चेंजेस हला प्रथमे 11 थिला परे 11 रो 27.27% इंक्रीज हला तो 3 इंक्रीज हला अर्थात हे गला केते 14 तो लेंथ जदी 11 to 14 हला इंक्रीज होची तो कंफर्म ब्रेथ तो डिक्रीज होबो क्वेश्चन रे से ही पचछ बट केते परसेंट डिक्रीज हला केमती बाहर करिवो ब्रेथ रो वैल्यू बाहर कर दबा ये 11:14 हला तो ब्रेथ उल्टा रेशियो रे चेंजेस होबो तो 14 को 11 हिजु तले परसेंटेज बाहर करिया पे प्रथमे देखिबा डिक्रीज केते हिच 3 केते रे डिक्रीज हिच 14 रे केते परसेंट केंदे बाहर करिया 1/14 रो परसेंटेज वैल्यू में जानि छे 7 तार 3 टाइम्स कर देले 3/14 बाहर जीवो आ केते आसीबो 21 3/7% आसीबो बट 21.4
0.42% आसीबो मींस हमर आंसर आसीबो ऑप्शन डी क्लियर बुझिला तो ये कांसेप्ट टा वेरी वेरी इंपोर्टेंट कांसेप्ट प्राय जगह रे यूज हबो ताकू भलरे मन रखिबो ओके नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा to cover a certain distance if ram increases his speed by 5 by 19% then what percent less time will he take तो ये मध्य सेम टाइप रो क्वेश्चन सेम कांसेप्ट ही यूज करिवा देखो ए सर्टन डिस्टेंस केते डिस्टेंस कवर करियो गोटे पर्टिकुलर डिस्टेंस अर्थात डिस्टेंस कांस्टेंट हे गला आ डिस्टेंस केमती बाहरे स्पीड इनटू टाइम तो प्रोडक्ट मध्य कांस्टेंट हे गला आ स्पीड रो चेंजेस देइची स्पीड रे केते परसेंट इंक्रीज हेची 5 by 19% इंक्रीज हेची आ 5 by 19 रो फ्रैक्शन वैल्यू हैला 1 by 19 अर्थात स्पीड जदी 79 में कंसीडर करिबा परे 79 रो 5 by 19% इंक्रीज हेकी अर्थात 1 इंक्रीज हेकी स्पीड केते जाईची 20 ताले टाइम केते रेशियो रे चेंजेस हबो टाइम चेंजेस हबो 20 को 79 हेची ताले केते कमिला 1 कमिला केते रे 20 रे मींस परसेंटेज डिक्रीज केते हैला 5% डिक्रीज हैला ओके तो क्वेश्चन रे सही पचर थिला त हमर आंसर आसला ऑप्शन बी नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा देखो ए पर्सन डज ए सर्टन अच्छा एडिट क्वेश्चन टा भूल दे देछि ए पर्सन डज ए सर्टन वर्क जी ओके अच्छा if he reduces his efficiency to 80% then what percent more time will he take to do the work अच्छा तो ये shorten work देछि shorten work means कोन हेला work constant हेला आ work बाहर करेरो फार्मूला कोन work बाहर करेरो फार्मूला हला efficiency into time ओके तो efficiency into time मध्ये constant हेला अच्छा क्वेश्चन रे कोन देछि if he reduces his efficiency to 80% 280% रो कांसेप्ट कहितली बाय 80% और 280% देले केमती हबो देखो माने करो म एफिशिएंसी को धरिबी 100% तो से रिड्यूस केते करिछि 80% बट 80% को रिड्यूस करछि अर्थात से यदि प्रथमे 100% रे काम करथला वर्तमान 80% रे काम करछि मींस एटा रेशियो कन्वर्ट करले आसीबो 5:4 मींस एफिशिएंसी केते रेशियो रे चेंजेस हेछि 5:4 रेशियो रे डिक्रीज हेछि ताहाले टाइम इंक्रीज हम कहीं प्रोडक्ट कांस्टेंट अच्छी उल्टा रेशियो रे चेंज हम मींस 4:5 तो टाइम रे केते इंक्रीज हैला 1 केते रे 4 रे आ 1/4 रो परसेंटेज वैल्यू हैला 25% क्लियर तो हमर आंसर आसला ऑप्शन ए बुझिला तो एटा थिला प्रोडक्ट कांस्टेंट रो क्वेश्चन ओके देखो द प्राइस ऑफ राइस has increased by 60%. In order to restore the original price, the new price must be reduced by. अच्छा तो एटा तो इजी क्वेश्चन टा कोन देछि जे राइस रो प्राइस रे केते इंक्रीज हेछि 60% मींस 100 जदी हमें प्राइस को कंसीडर करिवा 60% इंक्रीज हेछि अर्थात 100 रो 60% 60 मींस न्यू प्राइस हेछि 160 ओके तापर in order to restore the original price को आसिया पई तो ओरिजिनल प्राइस आसिया माने 160 को 100 कन्वर्ट करियो तो केते रिड्यूस करियो पड़िबो 60 ही रिड्यूस करियो पड़िबो बट केते रे 60 रिड्यूस करियो पड़िबो 160 रे तो परसेंटेज केमदी कन्वर्ट हबो फ्रैक्शन कन्वर्ट करो ये होला 3/8 ओके 3/8 रो परसेंटेज वैल्यू होला 37.5% तो ओरिजिनल वैल्यू को रिस्टोर करिया पई प्राइस रे केते रिड्यूस करिया को पड़िबो 37.5% ऑप्शन बी हैला हमरो आंसर द प्राइस ऑफ ए शुगर इज इंक्रीज्ड बाय 20% by how much percent should the consumption be decreased so that expenditure will not increase तो प्रथमे देखिबा यार कांसेप्ट कोन अच्छा तो प्रथमे हमको जानिया को पड़िबो जे प्राइस कंजप्शन आउ प्राइस कंजप्शन और एक्सपेंडिचर भितर रिलेशन कौन तो देखो गोटे एग्जांपल लेके देखे दूची मन करो राइस रो प्राइस अछि 10 टंका पर केजी कंजप्शन कोन जेति की क्वांटिटी रो राइस हमें यूज करिबा ताको हमें कहबा कंजप्शन तो लेट 20 केजी तले को केजी को 10 टंका हिसाब रे जदी 20 केजी रो राइस हमें यूज करिबा तले हमरो खर्च केते हबो हमें कहि परिबा 200 टंका मींस एठी 200 टंका हला हमरो एक्सपेंडिचर मींस हमें कोन जानले थ्रू जे प्राइस और कंजप्शन रो मल्टीप्लिकेशन हला एक्सपेंडिचर प्राइस इनटू कंजप्शन इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर तो ए रिलेशन को यूज करिकी हमें क्वेश्चन को सॉल्व कर दबा देखो केमदी करिवा अच्छा हमको जणा अछि कोन प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज्ड बाय 20% प्राइस रे 20% इंक्रीज होचे 20% रो फ्रैक्शन वैल्यू हला 1/5
अर्थात प्राइस जदि प्रथमे 5 अच्छी पर होची 6 ओके अच्छा एक्सपेंडिचर विल नॉट इंक्रीज अर्थात कौन एक्सपेंडिचर कांस्टेंट अच्छी एक्सपेंडिचर कांस्टेंट अच्छी माने मु कौन कहि परिबी प्रथमे जतिकी थिला एबे भी सेतिकी अच्छी अर्थात दीटा कर रेशियो केते आसीबो 1:1 आसीबो ताहाले कंजप्शन बाहर करो तो कंजप्शन केमिति बाहरिबो यदि प्राइस इनटू कंजप्शन एक्सपेंडिचर होची ताले मु कहि परिबी कंजप्शन इज इक्वल्स टू केते हबो एक्सपेंडिचर बाय प्राइस हबो ना नहीं तो ये कांसेप्ट को यूज कर दियो एक्सपेंडिचर अच्छी 1 प्राइस अच्छी 5 1/5 सेमती आसीबो 1/6 अच्छा जेहेतु ये फ्रैक्शन है गला आकु रेशियो करिया पई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिया को पड़िबो और रेशियो आसीबो 6:5 तो एथरु जना पड़ुची कंजप्शन रे केते डिक्रीज होची 1 डिक्रीज होची केते रे 6 रे मींस परसेंटेज वैल्यू है 16.2/3% तो कंजप्शन रे डिक्रीज हबो 16.2/3% हमर आंसर आसी ऑप्शन डी ओके तो ये थिला गोटे प्रोसेस अच्छा तुम जदि एटा को सिंपल करिया को चाहिबो तो कौन करि परिबो एटी तुम प्रोडक्ट कांस्टेंट रो प्रॉपर्टी यूज करि परिबो तो मु सेटा को और प्रोसेस रे करे दोची देखो कोन एक्सपेंडिचर कांस्टेंट हमें जानिले जदि एक्सपेंडिचर कांस्टेंट हैला तो इनडायरेक्टली कोन हैला प्राइस आउ कंजप्शन रो प्रोडक्ट कांस्टेंट हैला अर्थात प्राइस जेतिकी रेशियो रे चेंजेस हबो कंजप्शन तारो उल्टा रेशियो रे चेंजेस हबो तामे देखिले प्राइस केते रेशियो रे चेंजेस होची 5:6 ताले कंजप्शन केते रेशियो रे चेंजेस हबो 6 को 5 ओके तो केते डिक्रीज हैला 1 केते रे 6 रे तो एई प्रोसेस रे मध्ये हमर आंसर बाहरी परिबो आंसर केते आसिला 16.2/3% ना ऑप्शन डी क्लियर तो दीटा को सेम प्रोसेस थिला एथरे खाली गोटे स्टेप कम हला कोन हमें कंजप्शन रो रेशियोटा बाहर करिया को पड़तला डिवाइड करके एथरे हमें डायरेक्ट पाई गेले ओके देखो एठी हमें आउ किछि कांसेप्ट भी देखिबा ओके देखो सेम क्वेश्चन अगेन कंसीडर करिछि ओके एग्जांपल भी सेम रखुछि कोन रखितला हम एग्जांपल प्राइस थिला रुपीस 10 टंका पर केजी कंजप्शन केते रखिथिले 20 केजी और एक्सपेंडिचर केते थिला एक्सपेंडिचर थिला 200 टंका ना नहीं रिलेशन हमें कौन जानले प्राइस इनटू कंजप्शन इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर ना नहीं अच्छा देखो मैं गोटे जिनस देखौची जदि कंजप्शन को मु एबे भी 20 केजी ही रखिबी अब प्राइस कौन करिबी प्राइस को 11 टंका पर केजी कर देबी ताहले मते को एक्सपेंडिचर केते हो तमे को एक्सपेंडिचर हो 220 तो कौन लक्ष्य करछो प्राइस रे केते बढ़िला 10 टंकाटा 11 टंका हला तो टंकाटे बढ़िला और 10 टंका रे टंकाटे अर्थात केते परसेंट 10% इंक्रीज हला ताले देखो एक्सपेंडिचर रे केते चेंजेस हला एक्सपेंडिचर रे 20 टंका बढ़िला और कहा ऊपर 200 रो 20 टंका अर्थात 10% तो मु कहया कथा कोन जदि मु कंजप्शन को कांस्टेंट करिवि तो जहा चेंजेस प्राइस रे करिवि x% इंक्रीज हो बा डिक्रीज हो तो सेम चेंजेस कोथरे हो एक्सपेंडिचर x% इंक्रीज हो बा डिक्रीज हो मींस तमे एई भले भी कहि परिबो जे जदि कंजप्शन कांस्टेंट हबो एक्सपेंडिचर रे जेतिकी परसेंट इंक्रीज हबो प्राइस रे मध्ये सेतिकी परसेंट इंक्रीज हबो बा एक्सपेंडिचर रे जेतिकी परसेंट डिक्रीज हबो प्राइस रे मध्ये सेतिकी परसेंट डिक्रीज हबो ओके तो सेम रिलेशन आउ कोथरे कहि परिबा जेमिति कंजप्शन को कांस्टेंट करथिले सेमे जदि प्राइस को कांस्टेंट करिया का को कांस्टेंट करिवा प्राइस को कांस्टेंट करिवा तो जहा चेंजेस हमें कंजप्शन रे करिवा सेम चेंजेस एक्सपेंडिचर रे हबो बा जहा चेंजेस हमें एक्सपेंडिचर रे करिवा सेम चेंजेस हमर कोथरे हबो कंजप्शन रे हबो ओके तो सेई ए कांसेप्ट को यूज करके हमें क्वेश्चन सॉल्व करिवा द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज्ड बाय 20% प्राइस रे केते परसेंट बढ़िची 20% तो कांसेप्ट हिसाब रे जदि मु कंजप्शन को कांस्टेंट रखिबी ताहले एक्सपेंडिचर रे भी केते इंक्रीज हे जिवो 20% इंक्रीज हे जिवो ना तो मन कर जदि एक्सपेंडिचर 100 थिला परे केते हे जिवो 120 बट क्वेश्चन रे कहिची एक्सपेंडिचर को कोन रखिया दरकार नॉट इंक्रीज हवा दरकार अर्थात सेम रखिया दरकार तो जदि सेम रखिया को पड़िबो ताहले हमको एक्सपेंडिचर रे डिक्रीज करियो पड़ियो केते डिक्रीज करियो पड़ियो 20 केते रे 120 रे तो परसेंटेज वैल्यू केते आसी हला 1/6 रा 16.2/3% हमको एक्सपेंडिचर रे डिक्रीज करिया को पड़ियो तो बर्तन से कौन कहूची जे कंजप्शन रे केते डिक्रीज करियो जा द्वारा कि एक्सपेंडिचर चेंज हबो नाही अर्थात से कहिया कथा जे प्राइस तो बढ़ी जाई प्राइस ऑलरेडी कांस्टेंट अछि
मीन्स आउ प्राइस को आम कमे पारिबा नाही ताले जदि वर्तमान एक्सपेंडिचर आम कमेबा तो इनडायरेक्टली कोथरे कमेबा सेकंड कांसेप्ट हिसाब रे जदि प्राइस कांस्टेंट हे गला एक्सपेंडिचर रे जति की परसेंट कमिवो सेटा इनडायरेक्टली कोथरे कमिवो कंजप्शन रे कमिवो तो कंजप्शन रे हमको केते डिक्रीज करियर अछि 16 2/3% डिक्रीज करियर अछि त आंसर आसिला ऑप्शन डी क्लियर तो एटा मध्ये गोटे वेरी वेरी इंपोर्टेंट प्रोसेस ओके आगु को क्वेश्चन रो टाइप चेंजेस हेले तुमको जना पड़िबो जे तुम को प्रोसेस रे कले बेटर क्वेश्चन को सॉल्व करि पारिबो ओके तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए कौन देछि द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज्ड बाय 30% by how much percent should the consumption be decreased so that expenditure will not increase तो देखो मु गोटे प्रोसेस करूची फर्स्ट प्रोसेस हमें कौन करथिले डेफिनेशन रे करथिले प्राइस इनटू कंजप्शन इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर तो केते अछि प्राइस चेंजेस हेछि 30% इंक्रीज हेछि 30% रो फ्रैक्शन वैल्यू होला 3/10 तो केते लिख परिया प्रथमे प्राइस 10 थिला पर केते हला 3 बढ़िला तो 13 अच्छा एक्सपेंडिचर नॉट इंक्रीज देछि मींस एक्सपेंडिचर सेम रखिबो तो एक्सपेंडिचर को सेम रखिया अर्थात 1:1 रहइबो ताले कंजप्शन केते आसीबो एक्सपेंडिचर बाय प्राइस एठी आसीबो 1/10 एठी आसीबो 1/13 तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कले रेशियो आसीबो 13 को 10 मींस कंजप्शन रे केते डिक्रीज हला 3 केते रे 13 रे परसेंटेज कन्वर्ट करो इनटू 100 कले हिजो 300/13 और 300/13% को केते लिख परिबा 13 दुगुणे 26 4 40 33 के 39 अर्थात 23 1/13% आसीबो ऑप्शन बी आसीबो हमर आंसर ओके एठी तमे जे चाहिबो प्रोडक्ट कांस्टेंट पके परिबो बट प्रोडक्ट कांस्टेंट जदि तुम पकोउचो आगु को केतेटा क्वेश्चन अछि जो थरे तमरो कंफ्यूजन हबार चांसेस अछि ओके तो सेति पय ए प्रोसेस रे सॉल्व करो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट प्रोसेस भी करे दोची कोटा लास्ट रे जोटा बतेली कोन प्राइस रे इंक्रीज हेछि 30% मींस हमें कहि परिबा जदि कंजप्शन को कांस्टेंट रखिबा ताहले एक्सपेंडिचर रे भी इंक्रीज हबो 30% तो देखि दियो जदि एक्सपेंडिचर 100 थिला पर केते हिजिवो 100 रे 30% अर्थात 30 इंक्रीज हबो 130 हिजिवो बट कहिछि एक्सपेंडिचर को हमें चेंज करबानी नॉट इंक्रीज ताहले एक्सपेंडिचर रे हम कमे पड़िबो केते 30 केते रे 130 रे अर्थात 30/130 बा 3/13 परसेंटेज कन्वर्ट करले आसीबो इनटू 100 केते आछि 23 1/13% हमको कोथरे डिक्रीज करिया पड़िबो एक्सपेंडिचर प्राइस कांस्टेंट हे जाइछ गोथर बढ़ी जाइछ मींस कांस्टेंट हे जाइछ ताहले जहां हमको एक्सपेंडिचर रे चेंज करिया पड़िबो सेटा इनडायरेक्टली कोथरे चेंजेस हबो कंजप्शन रे तो इनडायरेक्टली कंजप्शन रे केते परसेंट हमको डिक्रीज करिया पड़िबो 23 1/13% बुझिला नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा देखो वर्तमान सेम टाइप रो ही सेम कांसेप्ट रो ही क्वेश्चंस अछि तो भला भाबे देखो क्वेश्चन को हम केमति सॉल्व करिवा The price of sugar decreased by 4%. By how much percent should the consumption be increased so the expenditure will not increase? प्राइस रे केते चेंजेस हेछि 4% डिक्रीज हेछि 4% को मु केते लिख परिबी 1/25 नै नै तो डिक्रीज हेछि अर्थात प्राइस 25 थिला पर केते हला 24 हला अच्छा एक्सपेंडिचर विल नॉट इंक्रीज देछि तो एक्सपेंडिचर को केते रखिबा सेम कांस्टेंट रहइबो ना तो केते रखिबा 1:1 फॉर रखिबा तो कंजप्शन केते आसीबो प्रथमे आसीबो 1/25 तापर आसीबो 1/24 आकु क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कले कंजप्शन रो रेशियो बाहिरियो 24 को 25 तमे देखिले एथरे कोन कंजप्शन इंक्रीज हला केते इंक्रीज हला 1/24 और 1/24 रो परसेंटेज हमें जानिचे केते 41/6% आंसर ऑप्शन ए ओके सेकंड मेथड रे भी कर दोउची कोन करि परिया सेकंड मेथड रे जदि प्राइस रे डिक्रीज हेछि 4% तो एक्सपेंडिचर रे भी डिक्रीज हबो 4% तो 100 टा जदि एक्सपेंडिचर 100 हबो 4% अर्थात 4 कमी की एक्सपेंडिचर जो 96 बट हम एक्सपेंडिचर को सेम रखिया पई 96 रे हमको बढ़ाया को पड़िबो केते बढ़ेबा 4 केते रे 96 रे अर्थात 1/24 और 1/24 रो वैल्यू हला 41/6% हमको एक्सपेंडिचर रे बढ़ेबा तो इनडायरेक्टली कोथरे बढ़ी हला कंजप्शन रे बढ़ी गला 41/6% बुझिला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा देखो The price of sugar is decreased by 30%. By how much percent should the consumption increase so that expenditure will decrease by 10% only? तो देखो ए क्वेश्चन रे टिके चेंज करछि प्रथम देखिया क्वेश्चन कोन दैछि प्राइस रे केते डिक्रीज हेछि प्राइस रे डिक्रीज हेछि 30% अर्थात
30% ର फ्रैक्शन वैल्यू केते 3/10 मीन्स मु कहि परिबी प्राइस केते थिला और केते को चेंज हला प्राइस को जदी 10 कंसीडर करिवा पर 3 कमी के आसिला केते 7 अच्छा एक्सपेंडिचर कौन कही एक्सपेंडिचर विल डिक्रीज बाय 10% प्रीवियस क्वेश्चन रे कौन थिला एक्सपेंडिचर नॉट इंक्रीज कि नॉट डिक्रीज मीन्स सेम रहउतला बट एथरे कौन हिची 10% डिक्रीज हिची मीन्स एठा 1:1 रखि परिबानी एक्सपेंडिचर को मध्य फ्रैक्शन हिसाब रे पकेवा 10% मीन्स 1/10 ना नहीं 10% ର फ्रैक्शन वैल्यू हम जानिचे 1/10 अर्थात मु कहबी एक्सपेंडिचर प्रथमे 10 थिला वर्तमान एक कमी केते अछि 9 हमु कोन बाहर करे अछि कंजप्शन हाउ मच परसेंट शुड द कंजप्शन इंक्रीज कंजप्शन रे केते इंक्रीज करछि देखिया पड़े तो कंजप्शन हम बाहर करियो केमति बाहर करियो फार्मूला हमें कोन पढिचे फार्मूला पढिचे प्राइस इनटू कंजप्शन इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर ताले कंजप्शन केमति बाहरिबो कंजप्शन बाहर करिया फार्मूला ला एक्सपेंडिचर बाई प्राइस तो एक्सपेंडिचर को प्राइस रे डिवाइड कर दबा 10/10 एक आसीबो ये आसीबो केते 9/7 ओटा को रेशियो कन्वर्ट करिया पई 7 बोथ टर्म को 7 रे मल्टीप्लाई करो तो ये आसीबो 7 ये आसीबो 9 नाने तो बर्तन कोन देखिले कंजप्शन केते रु केते को चेंजेस हला 7 रु 9 को चेंजेस हला अर्थात एठी इंक्रीज हला केते इंक्रीज हला 2 केते इंक्रीज हला 7 रे और 2/7 रो परसेंटेज वैल्यू हला 28 4/7% फ्रैक्शन डेसिमल रे में लिखि परिबा 28.56% ओके मींस हमर आंसर आसला ऑप्शन डी ओके तो ये मेथड रे हम सॉल्व करि परिबा अच्छा जदि ये क्वेश्चन को हम अदर मेथड रे सॉल्व करिवा तो केमे सॉल्व करिवा देखो हमें कोन कहितले प्राइस रे जहा चेंजेस हबो एक्सपेंडिचर रे सेम चेंजेस हबो केते बेले जदि कंजप्शन रे हम हाथ न बनिबो तो क्वेश्चन रे कहूची सुगर प्राइस डिक्रीज बाय 30% अर्थात प्राइस 30% डिक्रीज होची माने एक्सपेंडिचर भी 30% डिक्रीज हो तो 100 रु केते आसीबो कमी के आसीबो 70 बट क्वेश्चन रे कोन कहिछि एक्सपेंडिचर विल डिक्रीज बाय 10% मींस 70 न है कि मात्र 10% कमी के रहइबो अर्थात 100 रो 10% बा 10 कमिले केते रहइबो 90 तामु कोन करियो पड़िबो 70 रे एक्सपेंडिचर को न रखि कि 90 करियो पड़िबो तो एक्सपेंडिचर रे बढ़ाया को पड़िबो अब केते बढ़ाया को पड़िबो एक्सपेंडिचर रे 20 केते रे 70 रे तो अगेन आसला 2/7 परसेंटेज कन्वर्ट हेला केते 28.56% तो एटा हमें कोथरे बढ़ेबा एक्सपेंडिचर अच्छा हमें जानि छे जदि हमें प्राइस को हाथ न मारी परिबा प्राइस को कांस्टेंट ही रखिबा ताहले जहा एक्सपेंडिचर रे बढ़िबो सेटा इनडायरेक्टली कोथरे बढ़िबो कंजप्शन रे बढ़िबो तो कंजप्शन रे केते परसेंट इंक्रीज हबो 28.56% ओके देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कोन हिची The price of sugar is increased by 30%. By how much percent should the consumption decrease so that expenditure will increase by 10% only? Okay. एठी मध्ये सेम क्वेश्चन ही देछि कोन करिबा देखो सुगर प्राइस इंक्रीज हिची केते परसेंट रे 30% 30% रो परसेंटेज वैल्यू में केते जानले 3/10 मींस हमें कहि परिबा प्राइस केते थिला प्राइस थिला 10 पर इंक्रीज हिची तो 3 इंक्रीज हिची केते हिची 13 अच्छा एक्सपेंडिचर कौन हिची एठी मध्ये देखो एक्सपेंडिचर चेंज हिची केते इंक्रीज हिची 10% ओनली मींस एक्सपेंडिचर को हम केते रखिबा 10% रो वैल्यू में जानि छै 1/10 तो अर्थात 10 थिला पर केते हला एक बढ़ी के 11 हला अच्छा कौन बाहर करिबा हाउ मच परसेंट शुड द कंजप्शन डिक्रीज अर्थात कंजप्शन रेशियो बाहर करियो कंजप्शन केमति बाहरियो एक्सपेंडिचर बाय प्राइस तो केते लिखिबा 10/10 हला 1 ये 11/13 अच्छा बोथ टर्म को 13 रे मल्टीप्लाई कर दे केते आसीबो 13:11 तो जाना पड़ी गला कंजप्शन रे केते इंक्रीज हेची सॉरी कंजप्शन रे केते डिक्रीज हेची 2 केते रे 13 परसेंटेज कन्वर्ट करिया पे इनटू 100 कर दबो मींस आसीबो केते 200/13% एटा जदि हम मिक्स फ्रैक्शन कन्वर्ट करिवा तो केते आसीबो 13 के 13 7 70 13 65 5/13% मींस हमर आंसर आसीला ऑप्शन सी ओके तो ये प्रोसेस रे सॉल्व हो गला अच्छा मो अदर प्रोसेस रे भी करे दोची देखो केमदी करिवो अच्छा तो इट देखो सुगर प्राइस इंक्रीज होईची 30% सुगर प्राइस 30% बढ़ीची मींस मु कहबी प्राइस रे 30% बढ़ुची माने एक्सपेंडिचर भी 30% बढ़ी तो एक्सपेंडिचर जदी 100 थिबो परे केते हे जिवो 130 हे जिवो बट क्वेश्चन कहूची एक्सपेंडिचर विल इंक्रीज बाय 10% ओनली मींस 130 न है कि एक्सपेंडिचर मात्र 10% बढ़ी की रहबार अछि अर्थात 100 टा केते हबार अछि 110 हबार अछि
ताहले हमको कौन करिया पड़िबो एक्सपेंडिचर रे डिक्रीज करिया पड़िबो केते डिक्रीज करबा 20 रे 20 डिक्रीज करबा केते रे 130 रे ना नहीं तो केते आसीयो परसेंटेज वैल्यू केते आसीला 2/13 इंटू 100 कले 200/13% में आंसर ऑलरेडी काढ़ी सारिचे 15 5/13% बट एटा कोथरे डिक्रीज हला एटा डिक्रीज हला हमर एक्सपेंडिचर आ हमें जानिचे प्राइस तो ऑलरेडी इंक्रीज हे जाइछ प्राइस रे हाथ मारी परिबनी मींस जहा एक्सपेंडिचर डिक्रीज हबो सेटा इनडायरेक्टली कोथरे डिक्रीज हबो कंजप्शन रे तो कंजप्शन रे केते डिक्रीज हला 15 5/13% क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन दिछ The price of sugar is increased by 20%. By how many kg should consumption be decreased so that expenditure will increase by 5% only? Given the consumption was originally 280 kg. देखो जदि मैं क्वेश्चन को प्रीवियस क्वेश्चन सह कंपेयर करी प्राय प्रीवियस क्वेश्चन रे कंजप्शन रो परसेंटेज डिक्रीज पचरथला बट एथरे कम पचरची हाउ मेनी केजी पचरची ना नहीं मींस हमको ओरिजिनल वैल्यू दरकार और से ओरिजिनल वैल्यू काढिया पई से कौन देची गिवन द कंजप्शन वाज ओरिजिनली 280 केजी मींस ओरिजिनल कंजप्शन हमको दे देची तो केम सॉल्व करिया देखो प्राइस रे केते चेंज हेची 20% इंक्रीज हेची तो फ्रैक्शन वैल्यू हला 1/5 मींस मु कहबी प्राइस प्रथमे 5 थिला पर केते हला 1 बढ़ी की 6 हला अच्छा एक्सपेंडिचर कौन होबो कहिची एक्सपेंडिचर विल इंक्रीज बाय 5% 5% र फ्रैक्शन वैल्यू केते 1/20 मींस मु कहि परिबी एक्सपेंडिचर केते थिला केते हला 20 थिला इंक्रीज हला 1 तो केते हला 21 वर्तमान हमको बाहर करे रछि कंजप्शन आ कंजप्शन केमदी बाहर करिवा एक्सपेंडिचर बाय प्राइस तो एक्सपेंडिचर बाय प्राइस मींस 20/5 हबो ये आसीबो 21/6 तो कैंसिलेशन करो 5 को 20 याकू 3 रे काटो 3 7 21 3 2 6 तो आसीबो 7/2 अच्छा रेशियो कन्वर्ट करिया पे हमें बोथ टर्म को 2 रे मल्टीप्लाई कर दबा ये जो 8 एकु 7 तो जना पड़िला कंजप्शन केते रेशियो रे चेंजेस होची 8 थिला 7 होची तो अर्थात डिक्रीज होची 1 भाग अच्छा तो एक भाग रो वैल्यू हिं तो पचरिची बट केजी रे पचरिची तो केमदी करिवो अच्छा इनिशियल कंजप्शन केते थिला 8 भाग और 8 भाग रो वैल्यू केते देची क्वेश्चन रे 8 भाग रो वैल्यू देची 280 केजी ना नहीं यदि 8 भाग रो वैल्यू 280 केजी हैला ताले से पचरिची केते केजी डिक्रीज हेची आमे जानि छी गोटे भाग डिक्रीज हेची गोटे भाग रो वैल्यू केते केजी हबो 8 रे कैंसिलेशन करो 8 रे कैंसिल करले आसी 35 केजी मींस हमर आंसर आसिला ऑप्शन डी क्लियर देखो ए क्वेश्चन को यदि और मेथड रे सॉल्व करिवा तो केमती करिवा कोन कहि छी से कोची प्राइस इंक्रीज हेची 20% यदि प्राइस 20% डिक्रीज इंक्रीज होउची ताले एक्सपेंडिचर भी 20% इंक्रीज हबो अर्थात मने कर एक्सपेंडिचर 100 थिला तो पर बढ़ी केते हिजो 120 बट क्वेश्चन रे कहिची एक्सपेंडिचर इंक्रीज हवा दरकार केते परसेंट मात्र 5% मींस 100 टा 120 न है कि केते हवा दरकार 105 हवा दरकार 120 रु 105 आसिया पई एक्सपेंडिचर रे केते डिक्रीज करिया पड़िबो 15 केते रे 120 रे अर्थात रेशियो आसला केते 1/8 बा 8 भाग रे भागे डिक्रीज हबो कोथरे एक्सपेंडिचर रे अब आमे जानिचे जहा एक्सपेंडिचर रे डिक्रीज हबो सेटा कंजप्शन रे मध्ये डिक्रीज हबो अर्थात कंजप्शन रे भी 8 भाग रे भागे ही डिक्रीज हबो तो जदि 8 भाग हला ओरिजिनल वैल्यू आमे जानिचे ओरिजिनल कंजप्शन थिला केते 280 केजी तो 8 भाग रो वैल्यू जदि 280 केजी हला ताले हमें डिक्रीज केते करेबा रिड्यूस केते करेबा गोटे भाग तो गोटे भाग वैल्यू केते हबो 8 रे कैंसिल करो असला केते 35 केजी ओके मींस हमर आंसर तो बाहरी गला बट देखो बेले बेले क्वेश्चन रे हाउ मच केजी शुड कंजप्शन बी डिक्रीज्ड या न पचरी कि से कम पचर थिवो फाइंड द करंट कंजप्शन बोली पचर थिवो करंट कंजप्शन अर्थात डिक्रीज कला पर कंजप्शन केते हबो तो मु कम बाहर करिया पड़िबो 7 भाग रो वैल्यू बाहर करिया पड़िबो काना हमर इनिशियल कंजप्शन धरले 8 भाग रे भाग्य में डिक्रीज करूछे वर्तमान पचरची गोटे भाग रो वैल्यू बट बेले बेले पचरिबो करंट कंजप्शन बा फाइनल कंजप्शन सेते बेले हमु कम बाहर करिया पड़िबो 7 भाग रो वैल्यू बाहर करिया को पड़िबो ओके देखो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा कोन देची क्वेश्चन
The price of a sugar is increased by 30%. Due to this, a family use 40 kg less sugar so that expenditure will increase by 10% only. अच्छा से कौन कौच प्राइस ऑफ सुगर इंक्रीज बाय 30%. 30% बढ़ी गोटे फैमिली कौन करुच्ची 40 केजी लेस सुगर यूज करुच्ची. तो से कौच फैमिली तार कंजप्शन रे 40 केजी कम कर दउची. ओके एक्सपांड तथापि एक्सपेंडिचर रे केते बढ़ी जाउची 10% बढ़ी जाउची. फाइंड द ओरिजिनल कंजप्शन पचरची. ओरिजिनल कंजप्शन हमें बाहर करियो. तो देखो केमने बाहर करियो. अच्छा जदी प्राइस 30% रो फ्रैक्शन वैल्यू केते 30% रो फ्रैक्शन वैल्यू है 3/10 मीन्स मु कहि परिबी प्राइस केते थिला केते चेंजेस हला 10 थिला पर इंक्रीज है कि 13 हला. अच्छा एक्सपेंडिचर रे कोन चेंज हिची 10% अर्थात 10% हला 1/10 मीन्स 10 थिला पर चेंज है केते हला 11 हला. तो से हिसाब रे कंजप्शन बाहर करो केते आसीओ 10/10 हला 1 ये आसीओ केते 11/13 मीन्स आको जदी रेशियो कन्वर्ट करबी 13 रे मल्टीप्लाई कले रेशियो आसीओ 13:11. त हमें देखुचे कंजप्शन रे चेंजेस केते होची 13 रेशियो रु 11 रेशियो को आसीबा 13 भाग रु 11 भाग को आसी तले कंजप्शन रे केते डिक्रीज होची 2 भाग डिक्रीज होची. आ क्वेश्चन रे कहिची 2 भाग रो वैल्यू केते 40 केजी. तो जदी 2 भाग रो वैल्यू 40 केजी कोन पचरची गोटे भाग रो वैल्यू हम पाई गले 20 केजी से पचरची कोन फाइंड द ओरिजिनल कंजप्शन. तो ओरिजिनल कंजप्शन केते आसीबो 13 भाग आसीबो अर्थात आंसर आसीबो केते 260 केजी. ओके ऑप्शन सी आसला हमरो आंसर. ओके ताको मध्ये सेम प्रोसेस रे करि परिया जदी और मेथड को हम यूज करिवा कोन एक्सपेंडिचर को माने कर हमें 100 धरिवा प्राइस रे 30% बढ़ी मीन्स एक्सपेंडिचर रे भी 30% बढ़ी केते हो जिवो 130 हो जिवो. बट सी चाहूची एक्सपेंडिचर रे केते परसेंट बढ़िया पई 10% बढ़िया पई मीन्स हमको 110 करिया को पड़िबो. तो एक्सपेंडिचर रे केते कमिला 20 केते रे 130 रे अर्थात 13 भाग रे 2 भाग एक्सपेंडिचर रे कमुची. तो इनडायरेक्टली कोथरे कमुची कंजप्शन रे भी कमुची 13 भाग रे 2 भाग. और कहार वैल्यू हमको जना अछि 2 भाग रो वैल्यू जना अछि केते केजी जना अछि 40 केजी जना अछि. ताले 13 भाग रो वैल्यू हला ओरिजिनल कंजप्शन बाय इनिशियल कंजप्शन. तो केते आसीओ 2 भाग रु गोटे भाग बाहर कर दियो गोटे भाग रो वैल्यू आसीओ 20 केजी. तो 13 भाग रो वैल्यू आसीओ 260 केजी. देखो क्वेश्चन कोन अछि the price of sugar decreased by 30%. Due to this, a family purchases 32 kg more sugar so that expenditure will decrease by 16% only. Find the current consumption. तो देखो प्रीवियस रे जहाँ पचारि पारे बोली कहूली सेम क्वेश्चन एठी पळे आसला ताकू केमि सॉल्व करिवा 30% अर्थात केते 30% हला 3/10 ना नहीं. तो प्राइस केते रु केते को चेंज हला प्राइस 10 थिला पर 3 कमी के हला 7. एक्सपेंडिचर केते चेंजेस होची 16%. 16% रो फ्रैक्शन वैल्यू केते 16/100 बाकू 4 रे कैंसिलेशन कले 4/25 आसीबो मींस एक्सपेंडिचर केते रु केते को आसीबो डिक्रीज हेची माने 25 थिला पर 4 कमी के आसीला 21. तो कंजप्शन बाहर करो कंजप्शन केमती बाहरिबो एक्सपेंडिचर बाय प्राइस 25/10 इज टू केते आसीबो 21/7 कैंसिलेशन कलो 5 रे कैंसिलेशन कले आसीबो 5 5 25 5 दुणे 10 ये आसीबो 7 3 21 2 रे मल्टीप्लाई कर दियो 5:6 आसीला हमर कंजप्शन रेशियो. तो एथर कोन कहिछि प्राइस डिक्रीज हबारू फैमिली परचेज 32 केजी मोर सुगर अर्थात प्रथमे जेतिकी कंजप्शन करथुला वर्तमान 32 केजी मोर कल. तो देखो कंजप्शन रे इंक्रीज तो हिचो केते रेशियो इंक्रीज हिची गोटे भाग इंक्रीज हिची या एक रेशियो इंक्रीज हिची. तो एक रेशियो रो वैल्यू हमको दे देछि केते 32 केजी. तो क्वेश्चन रे पचारछि करंट कंजप्शन बा फाइनल कंजप्शन पचारछि अर्थात हम कोन बाहर करियो पड़िबो 6 रेशियो बाहर करियो पड़िबो. तो 32 into 6 कले केते आछि 192 केजी. ऑप्शन ए हला हमर आंसर. क्लियर. अच्छा एडा मध्ये हम सेम प्रोसेस रे करि परिबो. ओके कोन करियो देखो जदि हम एक्सपेंडिचर को 100 कंसीडर करिबा 30 केजी 30% डिक्रीज हेची प्राइस रे. तो एक्सपेंडिचर भी 30% डिक्रीज हो अर्थात 70% हो 70 हो. अच्छा बट एक्सपेंडिचर डिक्रीज हवा दरकार केते 16% मींस 100 रु 16 गले केते आसीबो 84 हवा दरकार. तो हमको एक्सपेंडिचर बढ़ाया को पड़ियो केते बढ़ाया को पड़ियो 14 केते रे 70 रे अर्थात 1/5. तो 5 भाग रे भागे जदि एक्सपेंडिचर रे बढ़ेबा तो कंजप्शन रे भी कोन करिवा सेम रेशियो रे चेंजेस करिवा 5 भाग रे भागे बढ़ेबा.
तो गोटे भागर वैल्यू हमको जना अच्छी के 32 केजी तो बढ़ेला परे करेंट कंजप्शन केते हबो बढ़ेला परे जहा हबो सेटा को हम करेंट कंजप्शन कहबो 5 भागरे भागे बढ़िबो अर्थात केते हबो 6 भाग हबो तो आंसर आसीबो 192 केजी ओके तो देखो दीटा एक प्रोसेस मु करे दोची ओके जोटा जहा को इजी लागुची सेही प्रोसेस रे करबा को चेष्टा करो ओके नेक्स्ट क्वेश्चन को जाउची देखो the price of rice decreased by 10%. Due to this, a family used 50 gram more rice for rupees 1. Find the original consumption. अच्छा एठी क्वेश्चन को टिके मॉडिफाई करची कोन करिची से कहिने एठी एक्सपेंडिचर कोन चेंजेस हेची कि नाही तमे जानिया केमती तो क्वेश्चन को लक्ष्य करो क्वेश्चन कोन कहूची ए फैमिली यूज्ड 50 ग्राम मोर राइस फैमिली केते अधिक यूज करची 50 ग्राम राइस अधिक यूज करची फॉर रुपी 1 टंका टेरे ही अर्थात एटी तुम बुझ जे फैमिली प्रथमे भी टंकाटे खर्च करथला वर्तमान भी टंकाटे खर्च करूची सेथि पई से जानि परुची जे प्रथमे जेतिकी यूज करथला वर्तमान ताटू 50 ग्राम अधिक यूज करूची तो यार अर्थात हैला एटी एक्सपेंडिचर कोन अछि कांस्टेंट अछि तमे एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रो प्रोसेस पके परिबा कोन कहिची प्राइस डिक्रीज हेची 10% तो प्राइस केते हैला 10% अर्थात 10 टा 9 हैला एक कमी की 9 हैला अच्छा एक्सपेंडिचर कांस्टेंट अछि कहली मींस एक्सपेंडिचर को हम सेम रखिबा 1:1 रेशियो रे रहिबो ताले कंजप्शन केते हबो 1/10 1/9 बा रेशियो चेंज हे जिवो 9 को 10 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हैला पर तो एठी देखो तमे देखिलो केते इंक्रीज हैला कंजप्शन रे एक भाग और एक भाग रा वैल्यू देछि 50 ग्राम तो क्वेश्चन रे पचरछि कोन ओरिजिनल कंजप्शन और ओरिजिनल कंजप्शन अछि 9 भाग ताले 9 भाग रा वैल्यू केते हबो 9 5 45 450 ग्राम क्लियर तो आंसर हमर केते 450 ग्राम ऑप्शन ए क्वेश्चन को मध्य तमे सेम प्रोसेस रे करि परिबो ओके अच्छा मु एठी अदर प्रोसेस टा करूनी मु कोन कहू चेष्टा करछि बुझो एठी आउ कोन कोन क्वेश्चन पचरी पारे ओके एठी पचरछि तमरो ओरिजिनल कंजप्शन पचरछि जोटा तमे 9 भाग बाहर कलो जदि से करंट कंजप्शन पचरथांत तमे केते भाग बाहर करथांत 10 भाग बाहर करथांत और 10 भाग रो वैल्यू आस्तंत 500 ग्राम यदि क्लियर ओके एटा हला करंट कंजप्शन अच्छा आउ कोन पचरी परियो से पचरी परियो इनिशियल प्राइस पर केजी बा इनिशियल प्राइस पर ग्राम कहना ग्राम हिसाब रे यूज होइछ तो इनिशियल प्राइस पर ग्राम केते आसीबो तमे को इनिशियली केते ग्राम रो जिंस आनिथिलो 450 ग्राम रो जिंस आनिथिलो केते टंका रे ना नहीं ताहले जदि 450 ग्राम को टंका ठेला तो गोटे ग्राम को केमती बाहर करिवा तो कहवा 1/450 तो वैल्यू जहा आसले सेटा आंसर ओके तो ए टाइप रो क्वेश्चन मध्ये तुमको पचारि पारे ओके सेंती आउ कोन पचारि पारे फाइनल प्राइस करंट प्राइस भी पचारि पारे करंट प्राइस मध्ये हमें सेम टाइप रो बाहर करिवा पर ग्राम केते आसीबो काना करंट कंजप्शन केते अछि 500 ग्राम तो 500 ग्राम पे एबे मध्ये तमे टंकाटे हिंत देइछो काना क्वेश्चन रे कोन देथिला जेतेबेले प्राइस डिक्रीज होला सेही टंकाटे रे ही से 50 ग्राम अधिक आणुथिला अर्थात एटी 500 ग्राम रो भी वैल्यू केते अछि से टंकाटे ही अछि ताहले गोटे ग्राम रो वैल्यू केते आसीबो 1/500 आसीबो ताको रेशियो कन्वर्ट सॉरी डेसिमल कन्वर्ट करियो जहा आसीबो ओके तो ए टाइप रो क्वेश्चन मध्ये पचारि पारे तो सेदी पे को सॉल्व करे देली तो टिके देखियो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा देखो क्वेश्चन नंबर 18 कौन देछि द प्राइस ऑफ ऑयल हैज increased by 20%. However, its consumption decreased by 8%. What is the approximate percentage increase or decrease in the expenditure? अच्छा तो ये कौन दे देछि प्राइस भी दे देछि आउ कंजप्शन भी दे देछि हमें बाहर करे अछि एक्सपेंडिचर तो देखो प्राइस केते रेशियो रे चेंजेस हेछि प्राइस चेंजेस हेछि 20% इंक्रीज हेछि 20% माने 1/5 तो 5 थिला केते हला 6 हला सेमिति कंजप्शन डिक्रीज हेछि अब केते डिक्रीज हेछि 8% 8% रो फ्रैक्शन वैल्यू केते 8/100 बा 4 रे कैंसिल करले 2/25 ओके तो केते थिला डिक्रीज हेछि माने 25 कमी केते हेछि 23 हेछि ओके
तो से पचारुची एक्सपेंडिचर रे केते चेंज हो तो एक्सपेंडिचर केमती बाहर करबा एक्सपेंडिचर बाहर करिया प्राइस और कंजम्पशन रो प्रोडक्ट ना नहीं तो 25 पंचा केते अछि 125 23 चौको केते आसीयो 138 तो तुम देखि पारुछ एक्सपेंडिचर कोन होची इंक्रीज होची और एक्सपेंडिचर रे केते इंक्रीज होची 13 इंक्रीज होची केते रे 125 रे तो इनटू 100 कर दियो केते आसीयो 25 रे कटले 25 पंचा ये 25 चौक 13 चौक 52 बाय 5% अर्थात अप्रोक्सीमेटली पचारछि ना तो अप्रोक्सीमेटली आसीयो 10%। ओके तो 10% कोन हेची इंक्रीज हेची मींस आंसर असला ऑप्शन ए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा क्वेश्चन नंबर 9 कोन देछि देखो द फैमिली कंज्यूम्स 25 केजी राइस एंड 9 केजी व्हीट पर मंथ। अच्छा राइस आउ व्हीट रो क्वांटिटी दे देछि बा कंजम्पशन वैल्यू दे देछि केते राइस होछि 25 केजी व्हीट होछि 9 केजी ओके एंड स्पेंड्स रुपीस 350 तो एक्सपेंडिचर देछि केते रुपीस 350 तापर कौन कही द प्राइस ऑफ राइस इज 20% ऑफ द प्राइस ऑफ व्हीट व्हीट रो प्राइस जहाँ थी तार 20% वैल्यू कहार थी राइस रो थी ताले प्राइस आम लिखा यदि व्हीट रो प्राइस को आम 5 भाग धरिबा ताले 5 रो 20% 1 अर्थात राइस रो प्राइस हो 1 भाग। क्लियर। इफ द प्राइस ऑफ व्हीट इज इंक्रीज्ड बाय 20% पर जदि व्हीट रो प्राइस रे 20% बढ़ुची अर्थात 5 भाग रे 1 भाग बढ़ुची ताले व्हीट रो न्यू प्राइस केते होची 6 भाग। क्लियर। अच्छा फाइंड द परसेंट रिडक्शन इन द कंजम्पशन ऑफ राइस राइस रो कंजम्पशन रे केते रिड्यूस करबा मींस हमकु न्यू क्वांटिटी बाहर करे को पड़िबो कहारो राइस रो नहीं अर्थात एठी कोन कहिची जे व्हीट रो कंजम्पशन विषय किछि कहिनी ना तो एठी कोन रहिबो व्हीट रो कंजम्पशन टा सेम रहिबो। ओके इफ दे हैव द सेम अमाउंट टू स्पेंड से एबे भी खर्च करिया पे तांग पाखरे केते अछि अमाउंट सेम ही अछि तो 350 ही अछि आउ कोन कहिची एंड द प्राइस ऑफ राइस इज कांस्टेंट राइस रो प्राइस भी एबे भी कांस्टेंट अछि अर्थात एबे भी केते अछि 1 रेशियो अछि ना नहीं तो केमी जानिबा जे परसेंट रिडक्शन टाइम बाहर करवा राइस रो कंजम्पशन रे देखो फास्ट तो देखो क्वेश्चन रो डाटा मुझे लिखली से क्लियर है कि आ क्वेश्चन को भला भी बुझिया चेष्टा करो कौन कहूछ देखो एक्सपेंडिचर केमिति बाहर बोली कहितली प्राइस इनटू कंजम्पशन। अच्छा एठी दीटा एक्सपेंडिचर अछि गोटे राइस रो एक्सपेंडिचर अछि गोटे व्हीट रो एक्सपेंडिचर अछि अर्थात दीटा एकर एक्सपेंडिचर काढी की ऐड कले टोटल एक्सपेंडिचर बाहरियो तो देखो हम सॉल्व करूची राइस रो एक्सपेंडिचर केते अछि प्राइस इनटू कंजम्पशन 1 into 25 अर्थात 25 रेशियो ना नहीं 25 रेशियो प्लस व्हीट रो कंजम्पशन केते अछि व्हीट रो प्राइस होछि 5 रेशियो क्वांटिटी अछि 9 केजी अर्थात 45 रेशियो और दीटा को मिसी केते हबो 350 टंका तो मिसिला आछि केते 70 रेशियो रो वैल्यू आछि 350 अर्थात 1 रेशियो रो वैल्यू आछि 5 यदि 1 रेशियो रो वैल्यू 5 आछि तो मते एतिकी जणा पड़ियाला जे व्हीट रो एक्चुअल प्राइस है 25 टंका ना नहीं 5 पंचा 25 पर केते हबो 30 हे जिवो बट राइस रो प्राइस 1 रेशियो रो वैल्यू केते रहबो 5 ही रहबो प्रथमे भी 5 टंका थिला एबे भी केते रहबो से 5 टंका ही रहबो। ओके तो बर्तमान को जदि मु 30 टंका अच्छा कंजम्पशन बाहर करियो ना न्यू कंजम्पशन प्रेजेंट रे बा न्यूली व्हीट रो कंजम्पशन केते अछि से 9 केजी ही अछि अर्थात 30 टंका हिसाब रे 9 केजी आमे यूज करबा तो 270 टंका तो एठी खर्च हो गला टोटल आमे खर्च केते करिया बोली कहिछि 350 जदि 350 रु 270 आमे खर्च कर देले मींस आम पाखरे आ केते रहला आ मात्र 80 टंका रहला ना नहीं 80 टंका रे आमे राइस केते केजी यूज करिया केमी जानिबा केजी को तो 5 टंका अछि ना तले 80 टंका रे केते केजी मिलिबो 16 केजी मिलिबो एति क्लियर। जदि 16 केजी राइस वर्तमान आम यूज करवा प्रथमे यूज करथिले 25 केजी वर्तमान यूज करछे 16 केजी ताले केते केजी रे रिडक्शन हला 9 केजी रे रिडक्शन हला केते केजी रे 25 केजी रे मींस राइस रे केते परसेंट रिडक्शन हला केमति बाहरियो 100 रे मल्टीप्लाई कर दो केते आछि 25 चौक तो 9 चौक 36% तो ये हला परसेंटेज रिडक्शन इन राइस। क्लियर। तो ये थिला एक्चुअल सॉल्यूशन ए क्वेश्चन रो। ओके भलाई बुझो जदि न बुझा पड़ुची वीडियो को आउथरे बैक को नियो भलरे देखो कोन देछि। ओके बट देखो
ए अप्रोचटा हमर एग्जाम पाइन तो ठीक नो ओके तो एग्जाम अप्रोच वर्तमान शिखवा कोन कहूछ ताको शॉर्ट केमती करि परिबा फर्स्ट तो मु डाटा लिखि दोची कोन देथिला राइस रो क्वांटिटी थिला 25 केजी ओके व्हीट केते थिला 9 केजी राइस रो प्राइस केते थिला व्हीट प्राइस रो 20% अर्थात व्हीट रो प्राइस 5 नेले राइस रो प्राइस हो अच्छा सेकेंड केस रे कोन हेतिला परे व्हीट रो प्राइस रे बढ़िथिला तो केते बढ़िथिला 20% अर्थात 6 हेतिला बट राइस रो प्राइस कोन थिला कांस्टेंट थिला माने अच्छा आउ कोन कांस्टेंट थिला से पचर थिला राइस रो कंजप्शन रे केते रिडक्शन करबा मींस व्हीट रो कंजप्शन एबे भी सेम रहइबो मींस 9 केजी ही रहइबो क्लियर तो बुझो कोन कहउ चेष्टा करूछ व्हीट केजी पिछा केते टंका थिला 5 टंका थिला परे केते हला 6 टंका हला तो केजी पिछा केते बढ़िला टंकाटे बढ़िला जदि केजी को टंकाटे बढ़ुची आमे केते केजी रो व्हीट यूज करूचे 9 केजी तो अर्थात एथरे केते टंका बढ़िबो 9 टंका बढ़ी जिवो माने तो एथरे मते 9 टंका जदि एपटे 9 टंका बढ़ी जाउची तो मते एपटे 9 टंका कमेवार अछि माने और 9 टंका कमेया माने गोटे केजी को टंकाटे हिसाब रे 9 टंका कमेया पई केते केजी कम आनिबा हमें कहि परिबा 9 केजी कम आनिबा और 9 केजी केते रे कम आनिबा 25 केजी रे ताले फ्रैक्शन आसला केते 9/25 और 9/25 को परसेंटेज कन्वर्ट करिया पई कोन करिवा 100 रे मल्टीप्लाई कले केते आछी 36% क्लियर तो डायरेक्ट आसील आंसर एते जगह सॉल्व करे को दरकार की नहीं तो एठी क्वेश्चन को टिके भलरे बुझिया को पड़िबो जे क्वेश्चन देइछि कोन क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा देखो the price of sugar is increased by 20% due to which a family purchased 12 kg less sugar for rupees 300 अच्छा ए टाइप रो गोटे क्वेश्चन करैछि केते नंबर रे देखो क्वेश्चन नंबर 17 ओके तो सेम कांसेप्ट को यूज करो सेथरे मु कहि देछि एक्स्ट्रा कोन कोन पचरि पारे एथरे सेम पॉइंट डा ही देछि बाहर करिया पई तो निजे करो एडा रहिला तमरो होमवर्क ओके जदि क्वेश्चन सॉल्व न ही परुछि कमेंट करो मु नेक्स्ट वीडियो रे को सॉल्व कर देबी क्लियर आज ये डिस्कशन को एंड करवा नेक्स्ट जहाँ इंपोर्टेंट टाइप रहा नेक्स्ट वीडियो रे डिस्कशन करिवा ओके थैंक यू।